स्वदेश पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार की राजनीतिक हालात की। हर 15 दिन पर बिहार का राजनीतिक हालात में बदलाव दिखने लगा है। 2025 बिहार विधानसभा में बाजी कौन मारेगा और किसका ग्राफ बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, क्या राजनीतिक समीकरण बन रहा है, इस पर बिहार भर से आए हुए ज़मीनी फीडबैक के आधार पर हम लोग विश्लेषण करेंगे कि 2025 विधानसभा में तस्वीर क्या बन सकता है। हालांकि अभी वक्त है, 3 से 4 महीने में बहुत उथल पुथल होगा, बहुत राजनीतिक समीकरण में बदलाव भी संभव है, जैसा कि अभी ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आज इंडिया गठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जनता का द्वितीय पसंद प्रशांत किशोर भी बन गए हैं और तृतीय पसंद धीरे धीरे चिराग पासवान बनते जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान सीएम उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे एनडीए गठबंधन के साथ है। अकेले चुनाव लड़ने का उनके पास न संगठन है न मैकेनिज्म है। तो अब रही कि बिहार में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन और जन सुराज एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में उभर रहा है। अब तीनों में क्या अंतर है, इस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं, अपनी अपनी जातियों के नेताओं का समीकरण बनाया गया है और जाति हित को साधते हुए उन्हें पद दिया गया है। यानी कि इंडिया गठबंधन में जात पात समीकरण का गोटी आज भी बैठाया जा रहा है। उसी तरह एनडीए गठबंधन में है, वहाँ भी अलग अलग जातियों के शीर्ष नेताओं को तथा उनके द्वारा बनाए हुए पारिवारिक पार्टियों को दल में जोड़ा गया है और जातीय समीकरण उसमें भी साधने का प्रयास जोर शोर से चल रहा है। यानी कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों गठबंधन बिहार में विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण का गोटी सेट कर रहे हैं और जनता उस गोटी में हमेशा फिट होते आई है। यानी कि नेता लोग जो गोटी फिट करते हैं उसके अनुसार जनता फिट होती रहती है। जैसे आरजेडी के जो नेता हैं, उनका अपना एक समीकरण है कि अमुक अमुक जाति के लोग मेरे साथ हैं। उसी तरह एनडीए गठबंधन में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उनकी पारिवारिक पार्टी है, वो इधर आ गए तो उनके जाति के लोग इधर चले जाएंगे, अगर चले गए इंडिया ब्लॉक में तो उनके जाति के लोग उधर चले गए। यानी कि लोकतंत्र में नेता निर्णय लेते हैं और वैसा ही निर्णय जनता लेती है। जैसा नेता निर्णय लेंगे उसके अनुसार जनता निर्णय लेती है। यही दुर्भाग्य है बिहार के लिए, जबकि जनता के निर्णय पर नेता का निर्णय डिपेंड होना चाहिए, तब जाकर लोकतंत्र में कोई भी संरचनात्मक बदलाव होता है। लेकिन जन सुराज दोनों से भिन्न समीकरण पर चल रहा है। जन सुराज कोई भी जाति समीकरण नहीं बैठा रहा है। यानी कि जन सुराज ये जरूर बोल रहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी भागीदारी मैं सुनिश्चित करूंगा, पार्टी संगठन हो या सत्ता में भागीदारी हो। लेकिन अमुक अमुक जातीय समीकरण के आधार पर मैं चुनाव लड़ूंगा और वोट बैंक के लिए गलत नेताओं को मैं तरजीह दूं, वैसा जन सुराज का विचारधारा नहीं है। जन सुराज जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा करेगा, लेकिन जिस जाति के उम्मीदवार को बनाया जाएगा उस जाति का योग्य पढ़े लिखे
और दाग रहित उम्मीदवार को चुना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। जन सुराज का जो मुद्दा है बिहार में, पलायन को रोकना, हर पंचायत में ही 1000-1500 रोजगार सृजित हो जाए, इसके लिए वो अपना योजना बनाए हैं और योजना को लोग पटल पर नहीं रखा है। हमें लगता है कि चुनाव नज़दीक आते आते हर पंचायत में जन सुराजी जा कर के अलग अलग योजनाओं का समीकरण प्रस्तुत करेंगे। जन सुराज के लोग चाहते हैं कि बिहार में इस बार जनता की सरकार बने। जनता की सरकार जो बनेगी तो बिहार में आमूलचूल परिवर्तन होगा, क्योंकि अभी भी बिहार हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद बिहार में इतना संसाधन रहते हुए, जबकि झारखंड भी बिहार में था, तो खनिज संपदा से संपन्न था, फिर भी बिहार हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य था। इसका कारण है कि यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। योग्य उम्मीदवार असेंबली में जीत कर नहीं जाते हैं, जातीय समीकरण को जीत कर जाते हैं, मनमानी ढंग से काम करते हैं और अमुक जाति के नेता कुछ भी गलत कर दें, उनके जाति के लोग उनके समर्थन पर रोड पर उतर आते हैं। यह दुर्भाग्य है बिहारियों के लिए। लेकिन जन सुराज द्वितीय पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया है, यह बहुत बड़ी बात है। नई पार्टी है। बिहार के जितने भी युवा वर्ग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, जो खुले दिमाग के हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग जो कि संकुचित माइंड के हैं, शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उनका विवेक और सोच संकुचित है, वो आज भी प्रशांत किशोर का विरोध करते हैं। वो अपने जाति के उम्मीदवार को अच्छा नेता मानते हैं, चाहे कितना भी भ्रष्ट हो। लेकिन लगता है